So let's start lecture number 3 on electric potential. So we have already built up the concepts of electric potential from external work done. Okay, if we do an external work done and you bring a charge from infinity to a particular point, so we have seen what is the electric potential at that particular point if it's in the field space, if there are electric field in that area. ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने एक और देखा था, इट इज़ नथिंग बट द एनर्जी लैंडस्केप इन द फील्ड. ठीक है, अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसके अंदर हर पॉइंट का जो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और द एनर्जी जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कॉन्सेप्ट है, इट्स बीन टेल बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने देखा था एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द external work done against bringing a charge from one to bringing a unit positive charge from A to B. That from A to B is what it is giving us electric potential. ठीक है, आज हम electric potential के concepts को we are trying to link it with electrostatic potential energy. We have already in our last two lecture we have already somehow covered up with this concept electrostatic potential energy. आज हम इसे और थोड़ा explore करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ने से पहले हमारा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिव फील्ड्स का. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड विद आर कंजर्वेटिव फील्ड्स. कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड फोर्सेस कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड फोर्सेस में ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड्स ही वो फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है या कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, इन दैट एनर्जी विल नॉट बी स्टोर्ड, एनर्जी विल गेट स्पेंड. सो इन दैट केस नो एनर्जी विल बी स्टोर्ड टू डू एनी फ्यूचर वर्क डन. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा कि द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड सो दैट सम टाइम इन द फ्यूचर यू कैन डू द वर्क फ्रॉम दैट एनर्जी. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दोनों भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरी, व्हेन एवर यू डू अ वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, in that the energy will get stored. So यहाँ पे suppose this is earth and you bring this block from here to from point A to point B तक आप block लेके जा रहे हैं, from point A to point B तक block लेके जा रहे हैं, this is earth. ठीक है, so जो configuration change होने से if you are doing a work done, आपने वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन लगाया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया. उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज में द एनर्जी विल गेट स्टोर्ड. सो द हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट स्टोर्ड, सो दिस इज अर्थ, दिस इज पुशिंग इट, ये इस पे ग्रेविटेशनल एनर्जी लग रही है, इट इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो, और नाउ आई एम डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम हेयर टू हेयर, और मैं इसको स्लोली लेके जा रहा हूँ. आई एम नॉट इंक्रीजिंग इट, आई एम नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ. इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आई एम नॉट इंक्रीजिंग इट एक्सेलेरेशन. सो यहाँ से एफ एक्सटर्नल मैंने इस पे लगाया, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माई दिस. सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स विच इज़ अपोजिट टू माई कंजर्वेटिव फोर्स. सो नाउ द work external done opposite to conservative force, it is what gets stored into potential energy. तो ये मेरा फोर्स हो गया इनटू यहाँ से यहाँ तक लेके गया, दिस इज आई कैन से H. सो टोटल वर्क डन कितना हो गया मेरा, ये फॉर F एक्सटर्नल कितना था, mg इंटू H. सो दिस गेट्स स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी, that gets stored into my potential G. So work done, configuration में change कितना हुआ है, suppose if I'll take this as a 0 and this is as a H, so configuration में change कितना आया, so the height got increased, so this is a change in configuration. So potential energy is what, whenever you do an external work against the conservative force, so against the conservative force, so जो configuration change आता है, because of that the potential energy got stored into the system. Same way, सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है, इट इज़ एट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं है, अनस्ट्रेच सिचुएशन है. अब आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, नाउ इट इज़ हेयर. सो नाउ आपने धीरे धीरे इसको स्ट्रेच किया, तो यहाँ पे आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया ना धीरे धीरे, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा, हर पोजीशन पे kx के इक्वल होगा, जो इसकी स्प्रिंग फोर्स होगी. ठीक है, वो इसके हर पोजीशन पे इक्वल होगी. नाउ स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो माई कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी मेरी कंजर्वेटिव फोर्स है. तो आई एम डूइंग ए वर्क, एक्सटर्नल वर्क, इफ आई एम डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क against the conservative force, then it got stored into my potential energy. So now from here to here, so what is my configuration change, so the configuration change is x, so the potential energy stored is 1/2 kx square, that we have already seen it in our
in our mechanics lectures. Now my electrostatic जो होती है, my electrostatic fields, these are also conservative fields. Electrostatic fields are also conservative fields, so we can apply the same concept कि if some charge is there, because of that it created a field around it. ठीक है, इसकी वजह से इस पे field, it created a field around it. So now if you bring a unit positive charge from infinity to this point, so you're doing an external work done. ठीक है, you're doing an external work done if you're going to bring unit positive charge to this point. ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका potential होगा और यू कैन से सम एक्सटर्नल वर्क डन होगा. एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा इसका? सो सपोज किसी पॉइंट पे इस पे फोर्स, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही होगी और यू आर पुशिंग इट हेयर विथ एक्सटर्नल फोर्स. So because of this external force, you are doing an external work and bringing the charge from infinity to point P, जिसकी वजह से now the potential energy got stored into it. यहाँ से यहाँ तक लाने में A पे the potential energy will get stored into it. So now we'll see what will be that potential energy stored into it. ठीक है, हम देखेंगे क्या potential energy store होगी. हमने we have already discussed in our previous lecture potential क्या होता था हमारा, work external in taking a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, if we are dividing that by the charge, here we are not dividing that by charge. So यहाँ पे जो वर्क एक्सटर्नल हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट इज़ नथिंग बट द डेल्टा यू इज़ नथिंग बट द वर्क एक्सटर्नल. ठीक है, यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी आर जस्ट राइटिंग इट दिस. ठीक है, वर्क एक्सटर्नल जितना भी आप कर रहे हो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट गॉट स्टोर्ड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. ये देखेंगे हम पहले इसमें, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी. अगर दो चार्ज सिस्टम है, अगर एक चार्ज पहले मैं इन्फिनिटी से लाया फिर दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से लाया, सो इन दोनों के बीच में व्हाट इज़ माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन एनर्जी है. सेम वे थ्री चार्ज सिस्टम देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इफ देयर इज सम एक्सटर्नल फील्ड इन द सिस्टम. ठीक है, अगर फील्ड के अंदर ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल फील्ड है एंड यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज वन बाय वन, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी और द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा इट इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. तो यहाँ पे भी हमने देखा अर्थ और बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन है. यहाँ पे भी हमने देखा स्प्रिंग और बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन है. सो इट इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. तो यहाँ पे भी हमारा जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज़ अ इंट्रैक्शन बिटवीन वन चार्ज, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज मूव करेगा, सो हाउ इट गॉट इंट्रैक्टेड, उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ लेट अस बिगिन. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन द कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज माय कंजर्वेटिव फील्ड. सो वर्क डन इन असेंबलिंग द पार्टिकल इन अ गिवन कॉन्फिगरेशन शेप गेट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, if the electric field is there, if I'm bringing a charge from one position to another position, so in that configuration change, 1 से 2 में जो भी configuration change आ रहा है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं आप 1 से 2 तक ले जाने में, that configuration change gets stored into my potential energy. ठीक है, now we have already seen this concept कि अगर आप वर्क डन कर रहे हैं किसी बॉडी पे, that is you are supplying the energy onto it. ठीक है, so for instance हमने ये वाले केस में देखा, if you're doing so हमने इस वाले केस में देखा था if you are doing a work, you are increasing the potential energy. इस वाले केस में देखा था. Same here, if you are doing a work, you are increasing the potential energy. So work means it is a transfer of energy. आप अपना जब whenever you are pushing it, जब आप external force लगा रहे हैं और आप external work done लगा रहे हैं, that means you are transferring your body energy, जो आपके अंदर mechanical energy stored है या muscular energy stored है, that you are transferring it to this block. ठीक है, तो हमने देखा था ऑलरेडी जो हम वर्क डन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, द सप्लाई ऑफ एनर्जी वी आर डूइंग, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 2 ways. वन, इट गॉट यूटिलाइज इनटू मोशन, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दैट मीन्स द होल एनर्जी गॉट यूटिलाइज. दूसरा तरीका होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या तो वो स्टोर कर देता है अपने अंदर एनर्जी एंड द एनर्जी गॉट स्टोर्ड. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे भी अगर वेलोसिटी मेरी इस पॉइंट पे भी 0 है और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ओनली द एनर्जी गॉट स्टोर्ड व्हेन आई मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू द सिस्टम. सो जब भी वर्क डन के थ्रू एनर्जी सप्लाई होती है, ठीक है, whenever you supply an energy through the work done, either it got utilized in the form of kinetic energy मोशन के थ्रू, और वो एनर्जी सारी की सारी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में इन द कंजर्वेटिव फील्ड्स. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन अरेंजिंग द पार्टिकल इन अ गिवन कॉन्फिगरेशन. ठीक है, against the
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज़ वी कॉल द इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है। इंट्रैक्शन एनर्जी मीन्स कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी वजह से इट क्रिएटेड अ फील्ड अराउंड इट, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड बनेगा, और नाउ यू आर ब्रिंगिंग सम अनदर चार्ज Q2 हेयर, तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यू आर डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट दिस, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनटू इट, ठीक है। सेम वे अब इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया होगा इस पॉइंट पे, एंड बोथ द दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, बोथ द चार्जेस आर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा रहे होंगे, और देयर मस्ट बी इंट्रैक्शन विद दिस Q3 charge, and now you are moving this Q3 charge against the electrostatic interaction between this Q1 and Q2, ठीक है। इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के अगेंस्ट यू आर मूविंग दिस चार्ज, दैट if you are moving against this electrostatic energy, दिस Q3 चार्ज फ्रॉम 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू इट, ठीक है, बिकॉज यू आर मूविंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क एक्सटर्नल इन अरेंजिंग द पार्टिकल इन ए गिवन कॉन्फिग्रेशन। आप यहाँ पे इफ़ इट्स बीन सेड कि इस कॉन्फिग्रेशन में, इस ट्रायंगुलर कॉन्फिग्रेशन में क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये वाला चार्ज लेके आएंगे, ठीक है, इसकी वजह से कुछ फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इनिशियली कोई फील्ड नहीं होगा, जब कोई भी चार्ज नहीं होगा कोई भी फील्ड नहीं होगा, पहले Q1 चार्ज लिया, इसकी वजह से इट क्रिएटेड अ फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अब आप Q2 चार्ज लेके आएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो जो because you are doing the work against the electrostatic field ना, because ये charge है Q1, it is going to create the electrostatic field, जिसकी वजह से against आप work done करेंगे, जो कि it got stored into the potential energy, तो it got stored into the potential energy is going to increase, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से, चार्ज 1 और 2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसकी वजह से if you are going to move this charge into this electrostatic field, it got stored into the potential energy, so that is what it is happening in here, कि work external arranging the particle in a given configuration against the interaction energy, ठीक है। So, and we are considering potential energy at infinite position where the electric field is 0, so in that no interaction between the force field, so at that point my potential energy is 0 at a infinite position। अब इसके अंदर भी जो हमारे हो गए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हो गई इंट्रैक्शन एनर्जी और एक होती है सेल्फ एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी मीन्स कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में आपस में कैसे इंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर अरेंजिंग दैम इन सम कॉन्फिगरेशन ना, तो इनका जो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, टू रिपेल देम अवे, बट यू आर एनक्लोजिंग देम, आप इनको फोर्सफुली अगेंस्ट देयर फोर्सेस यू आर पुशिंग देम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, सो सम एनर्जी इज बीन स्टोर्ड। आप जैसे ही छोड़ देंगे इसको, इट गेट रिपेल्ड बिकॉज नाउ दे आर हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंट्रैक्शन एनर्जी। अनदर वे इज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या है, ये होता है हमारा एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए। सपोज एक ये कंडक्टर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सपोज एक कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज देयर, सो हाउ यू बिल्ड अप द कंडक्टर, छोटा छोटा चार्ज ला के ही तो कंडक्टर बनाएंगे। सपोज ये Q0 चार्ज लेके आए, Q0 पहले मैंने Q0 डाला, फिर यहाँ पे Q0 आ गया, फिर मैं Q0 और लेके आया, फिर मैं Q0 और लेके आया, सो Q0 चार्ज ला के देन आई मेड दिस बिग कंडक्टर ऑफ सम, यू कैन से 1000 Q0, ठीक है, 1000 Q0। तो जैसे जैसे मैं चार्ज लाता रहा, तो तब मैंने ये 1000 Q0 का कंडक्टर बना दिया, 1000 Q0 का कंडक्टर बनाया मैंने, थोड़ा चार्ज ऐड करके। तो जैसे जैसे मैं चार्ज लाता रहूँगा हर एक पॉइंट पे, सपोज Q0 1 टाइम लेके आया, फिर 2 टाइम लेके आया, फिर 3 टाइम लेके आया, सो इन सारे चार्ज को एक जगह इकट्ठा किया मैंने, तो नाउ दिस कंडक्टर इज हैविंग सम सेल्फ एनर्जी बिकॉज इस सारे कंडक्टर को भी तो चार्ज मैंने एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल, बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज अगर एक जगह मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, सो इनकी नेचुरल क्या है, ये सारे रिपेल होना चाहेंगे, बट आई हैव पुट एन एक्सटर्नल वर्क डन, तो उन सबको लाके अगेंस्ट देयर विशेस, अगेंस्ट देयर रिपल्सिव फोर्स, आई पुट देम इनटू टुगेदर, सो नाउ दे आर अंडर द पोटेंशियल एनर्जी। इनके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड हो गई, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेल्फ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हम इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर देखेंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है। ना हम लोग विल मैथमेटिकली डिराइव के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। सपोज एक चार्ज क्यू है, जिसकी वजह से नाउ इट इज़ क्रिएटिंग अ फील्ड अराउंड इट, अपने अराउंड ये फील्ड क्रिएट कर देगा। अब मैं कोई चार्ज, सपोज दिस Q0 चार्ज इज देयर, इफ आई एम गोइंग टू पुश दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B तक मेरे को लेके जाना है, ठीक है। अब ये इस पर
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नाउ आई हैव टू मूव इट स्लोली फ्रॉम ए टू बी, सो स्लोली मूव कराने के लिए मेरे को अपनी एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल जो मैं लगाऊंगा इट इज़ अपोजिट टू दिस, सो दैट इट विल मूव स्लोली और इट इज़ मूविंग एट अ इक्विलिब्रियम, इट इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो आई एम पुटिंग एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो नाउ वर्क एक्सटर्नल इज माई, इट इज जो भी मैं एक्सटर्नल वर्क डन लगाऊंगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, वर्क एक्सटर्नल इधर है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना भी मेरा वर्क डन लग रहा होगा दैट गॉट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट विल गेट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ इस केस में क्या होगा ना, क्योंकि माय पोटेंशियल एनर्जी इज हाई एट दिस पॉइंट एंड इट इज़ लो एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमने देखा था क्लोजर टू दिस इट इज़ हैविंग हायर फील्ड, हायर फील्ड मीन्स यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो, और क्लोजर टू दिस पॉजिटिव चार्ज मोर पोटेंशियल इज देयर, सो V1 यहाँ पे V2 यहाँ पे, सो V1 इज ग्रेटर देन V2, सो जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इफ आई एम मूविंग इट फ्रॉम A टू B माई पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एनीवेज इट इज़ लेटर कॉन्सेप्ट बट आई हैव एक्सप्लेन इट, बट नाउ फर्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इफ आई एम मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या देखा था इन वर्क एक्सटर्नल, it if we do an work external it got stored into the potential energy. So now work done in taking charge A to B is my it got stored into potential energy that is equal to UB minus UA, ठीक है। work external from taking the charge A to B it got stored, work external A to B ले जाने में, ठीक है, it got stored into my potential energy that is UB minus UA, ठीक है। अब यहाँ पे UB ऑलरेडी नेगेटिव होगा, ऑलरेडी लेस होगा, हमने ऑलरेडी देख लिया बिकॉज चार्ज के अराउंड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी ए बी क्या होगा मेरा, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक in taking the charge A to B. So that is what we are going to do, work electric negative, because we are putting the force, external force that is almost equal to my electrostatic force, ठीक है, because Fe now here at each and every point, यहाँ पे देखो at each and every point R is varying, so we cannot apply the summation directly, we have to do the integration. तो हम एक small dr लेंगे, we'll take a small dr and we are going to integrate it, ठीक है। now external work by electrostatic forces कितना हो गया, that is 1 by 4 pi epsilon naught taking charges from RA to RB। तो this is my ये वर्क इलेक्ट्रिक है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट पुटिंग द नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव, अगर ये एक्सटर्नल लिखता मैं यहाँ पे, तभी ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा था। सो मेक श्योर कि यहाँ पे मैंने वर्क A टू B इलेक्ट्रिक लिखा है, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फ्रॉम A टू B इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q2 दिस इज माई फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितनी होगी, Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू स्मॉल मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया DR, ठीक है। सो दैट इज माई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इसको मैंने व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट इसका जो मेरा होगा इंटीग्रेशन 1 by R हो जाएगा, ठीक है, -1 by R हो जाएगा। आई जस्ट पुट इट हेयर एंड वी गॉट दिस Q1 Q2 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by RB, putting the value RA and RB डाल के we have got this result. Now this minus of this is equal to my this, ठीक है, that is what we are going to do. सो जो यहाँ पे मेरा फाइनल आएगा UB minus UA इज़ नथिंग बट माई Q1 Q0 डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught, सो 1 by RB minus 1 by RA, ठीक है, ऐसे आ जाएगा 1 by RB minus 1 by RA। ये आ जाएगा मेरा वर्क डन, स्टोर्ड वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A से B तक में, ठीक है। नाउ हेयर वी आर टेकिंग द चार्ज लाइक दिस along the radial direction. You can take the charge A to B in any way, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओगे बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, सब जगह पे वर्क डन मेरा विल कम्स आउट टू बी सेम, हर जगह मेरा वर्क डन कम्स आउट टू बी सेम वर्क डन, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू इक्वेट इट विद दिस विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। So work done against the conservative field, ठीक है, delta V initial and final position only, you can take it with any path, so work done will come out to be same. So इस केस में देखो अभी हमने क्या किया था, हम यहाँ से यहाँ पे लेके गए थे A से B में, सपोज यू आर टेकिंग इन एनी पाथ, यहाँ से आप ऐसे किसी भी रैंडम पाथ से A से B तक ले जाओ, ठीक है, या आप डायरेक्ट ले जाओ, इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम वर्क डन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सपोज इस पॉइंट ये स्मॉल DL के लिए देखते हैं, दिस इज़ माई फोर्स
ठीक है, एट दिस स्मॉल डी एल दिस विल बी माई फोर्स, ठीक है, वी हैव ओपन इट हेयर, इस वाले पॉइंट को देखते हैं ये, और दिस इज माई एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी एल. वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आर ए से आर बी, यहाँ पे फोर्स कितनी हो गई मेरी, सॉरी पहले इसको ओपन अप करते हैं, ये हो गया मेरा डी एल, ठीक है, एंड दिस इज माई फोर्स की डायरेक्शन में वी हैव टू टेक द डी एल, सो इट विल बी डी आर ओनली, सो डी आर मेरा आ गया डी एल कॉस थीटा, ठीक है, डी एल आ गया मेरा, सॉरी डी आर आ गया डी एल कॉस फाई, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरी वी आर टेकिंग इट अलॉन्ग द डी एल पाथ, वी जस्ट पुट द वैल्यू है एफ कॉस थीटा इंटू डी एल, और ये कॉस थीटा जो डी एल मेरा कितना हो गया डी आर, ठीक है. नाउ वी आर हैविंग एफ डॉट डी आर, तो एफ में सेम आई विल पुट इट Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से मैंने ओपन अप किया, आई हैव गॉट द सेम रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो डी एल कॉस थीटा होगा दैट विल, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे सो वो जहाँ वहाँ पे किसी भी पोजीशन पे आप डी एल लोगे, सो यहाँ पे मेरा क्या होता है डी एल कॉस थीटा, तो डी एल कॉस थीटा विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा मेरा, हर बार अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा मेरा डी एल कॉस थीटा, डी एल कॉस फाई ले लो, डी एल कॉस फाई मेरा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा, सो दैट विल यील्ड अ सेम रिजल्ट. सो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया मेरा, सॉरी नॉट द एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया फ्रॉम टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज दिस वन. नाउ नेगेटिव ऑफ दिस इज माई वर्क एक्सटर्नल, विल पुट अ नेगेटिव ऑफ दिस इज माई वर्क एक्सटर्नल, सो दैट इज इक्वल टू माई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज आया, यू बी माइनस यू ए, तो यहाँ पे कितना आया क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, ठीक है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सो इफ़ इट्स आर, सो आई कैन राइट इट डाउन कि पोटेंशियल एनर्जी दिस पॉइंट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है. एट दिस पॉइंट इज आर, सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, क्योंकि यू बी पे आर बी आ रहा है, यू ए पे मेरा आर ए आ रहा है, ठीक है. सो सेम वे एट एनी पॉइंट ऑन आर आई कैन राइट इट डाउन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स. अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सो दैट इज़ अ इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू चार्जेस पॉजिटिव, और ये अनदर पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में हाउ इट इज़ अट्रैक्टिंग, ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली, ए और बी पे डिपेंड कर रही है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो आप, ठीक है. सो दैट इज़ माई फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरा दिस वन, ओके. नाउ विल मूव ऑन, नाउ विल सी द अनदर वे टू प्रूव इट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस थ्रू दिस वर्क एक्सटर्नल वे. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर हम इन्फिनिटी से जीरो पे लेके, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तब उस केस में देखते हैं, ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस देखते हैं. पहले मेरा चार्ज था Q1 और यहाँ पे Q2, ये दोनों इनफाइनाइट पोजीशन पे रखे हैं. पहले मैंने उठाया Q1 में यहाँ से यहाँ पे लेके आया, और यहाँ से Q2, ठीक है. पहले मैंने Q1 उठाया, उसको मैं यहाँ पे लेके आया. जब मैं Q1 मैंने यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब मैं लेके आ रहा हूँ जब मैं Q1 चार्ज लेके आ रहा हूँ, there is no electrostatic field in this place, so I don't have to do any work done against the electrostatic force, so no energy will be stored. So जब मेरा Q1 यहाँ पे आएगा at this point, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है. सो वर्क डन इन गेटिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज जीरो बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द Q2 चार्ज, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट. नाउ अब मेरा Q1 चार्ज ऑलरेडी है, जिसकी वजह से माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, ठीक है. अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा Q1 की वजह से. अब मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अब मैं यहाँ से आई एम ब्रिंगिंग दिस Q2 charge from here to this point B, ठीक है. So that is now what will be my work done. Work done is work done from work done in getting the charge Q2 from infinity to B is nothing but इसका यहाँ पे पोटेंशियल Q टाइम, ये मेरा हमने देखा था ना, इसका पोटेंशियल निकालते थे तो हम क्या करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट कर देते थे. तो हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से Q नॉट इंटू, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है मेरा VB माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है. और ये Q नॉट मेरा नीचे होता था, विल टेक इट हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क एक्सटर्नल, ठीक है. यहाँ पे मेरा आ गया QVB माइनस V इन्फिनिटी, ये मेरा जीरो होता है ऑलरेडी, तो मेरा वर्क एक्सटर्नल कितना आ गया, दैट इज़ नथिंग बट Q2 इंटू VB. और VB क्या है मेरा, VB वी हैव ऑलरेडी टेक इट आउट कि एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है. अगर मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया. तो यहाँ पे मेरा वर्क डन कितना आ गया एक्सटर्नल, Q2
और ये वी बी मेरा एट दिस पॉइंट इसकी वजह से चार्ज आ गया Q1, तो Q2 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, इंटरेक्शन एनर्जी आ गई मेरी इन दोनों के बीच में. सो बिटवीन देम व्हाट इज़ माय इंटरेक्शन एनर्जी. सो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली क्या होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है जब चार्ज के डूइंग द वर्क, bringing a charge from infinity to a particular configuration and you are doing the work, against the electrostatic forces. आप यहाँ से यहाँ तक लेके आने दो चार्जेस को, you are doing the work against the electrostatic forces. now इस कॉन्फ़िगरेशन में the energy got stored, वो एनर्जी कौन सी स्टोर्ड हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. वो कितनी हुई है, दैट इज इक्वल टू योर वर्क एक्सटर्नल, आपने कितना वर्क एक्सटर्नल किया है, तो इट इज गेट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी और द इंटरेक्शन एनर्जी इज नथिंग बट दिस Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. ना यहाँ पे अगर ये दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, सो माई पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो नाउ द एनर्जी गॉट स्टोर्ड, यू इज माई पॉजिटिव. ठीक है, अगर मैं इसको अब रिलीज कर दूंगा तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. सो पोटेंशियल एनर्जी गॉट स्टोर्ड, माई वर्क डन इज पॉजिटिव. नाउ इफ Q1 इज, अगर दोनों मेरे सेम चार्जेस हैं, या तो नेगेटिव दोनों हो या पॉजिटिव हो. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव. अगर मेरे दोनों अपोजिट चार्जेस हैं देन माई इंट्रैक्शन एनर्जी इज़ नेगेटिव. नेगेटिव इंट्रैक्शन एनर्जी मीन्स कि इस पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल ज़्यादा था, अब मेरा जिस पॉइंट पे मैं ले गया वहाँ पे पोटेंशियल मेरा कम है, नेगेटिव एनर्जी, एंड आई एम डूइंग अ नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क डन. ठीक है, नाउ इट सीम्स अ सिस्टम इज अट्रैक्टिव. ठीक है, सो ऑब्वियसली सिस्टम अट्रैक्टिव है. सो यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स कि जितना ये यूर ब्रिंगिंग इन्फिनिटी पे जीरो था और इसको और पास लेके जा रहे हो, और वो चाहता भी अपने पास लाना ही है. ठीक है, बिकॉज द सिस्टम इज इंटरेक्टिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने पास ही लाना चाह रहा है, तो यू आर वर्किंग इन द, यू आर ब्रिंगिंग इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. सो हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अलॉन्ग द कंजर्वेटिव फोर्स इट्स इंक्रीजेस. अगर आपकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सो इफ़ यू आर टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम 1 से 2, सो 1 से 2 में आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज टुवर्ड्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है. सो इफ़ यू आर मूविंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और अलॉन्ग द फील्ड लाइन्स और अलॉन्ग द कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी. ठीक है, सो यहाँ पे भी वही हुआ, हमने अगर दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग अलॉन्ग द लाइन अलॉन्ग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी. सो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, और वर्क डन भी आपका नेगेटिव है, सिस्टम इज अट्रैक्टिव. क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं. नेक्स्ट पे क्या है मेरा, अगर मैं 3 चार्जेस को लेके आऊँ, अभी तक मैं 2 चार्जेस लेके आया, आप 3 लेके आते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं लेके आया, सपोज आई ब्रिंग द Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी मेरा फील्ड नहीं है वहाँ पे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है. अगर ऑलरेडी कुछ एक्सटर्नल फील्ड होता तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मेरा पोटेंशियल होता, देन आई हैव टू अप्लाई दैट. अभी हम देखते हैं. अभी मैं Q1 को लेके आया, कोई फील्ड नहीं है. अब Q1 की वजह से जब मेरा Q1 यहाँ पे आ गया, अब उसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो जाएगा. अब फील्ड क्रिएट होगा, अगर मैं Q2 चार्ज अब मैं लेके आऊँगा तो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ Q1 सम पोटेंशियल होगा. वो पोटेंशियल कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1. ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, और सेम यही पोटेंशियल इसका यहाँ पे C पे भी हो जाएगा. ठीक है, दोनों जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा, बट C पे पोटेंशियल फिर से बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा VB भी आ जाएगा, तो VB का भी पोटेंशियल आ जाएगा और VA का भी पोटेंशियल आएगा. अभी हम देखते हैं. अभी हम पहले Q1 चार्ज ले आए, अब ये अपना फील्ड बनाएगा जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ पोटेंशियल हेयर. ठीक है, नाउ आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B. सो वर्क एक्सटर्नल कितना हो गया, इट इज़ नथिंग बट Q2 इंटू VB माइनस V इन्फिनिटी. ठीक है, और Q2 VB कितना है मेरा, VB पे बिकॉज ऑफ दिस अब यही चार्ज है ना, तो ये कितना है मेरा K Q1 डिवाइडेड बाय x1. ठीक है, दिस इज़ माई, और इन्फिनिटी पे 0 होगा, सो दिस इज़ माई वर्क एक्सटर्नल. सो नाउ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इतना आ गया. अब मैं Q3 भी लेके आ रहा हूँ. अब Q3 पे इस पॉइंट पे नाउ द पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ दिस, A की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा और B की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा. दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा. अब दोनों की वजह से क्या क्या पोटेंशियल होगा, A की वजह से जो होगा वो होगा मेरा VC पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय x3, और इसकी वजह से कितना होगा Q1 बाय x2. नाउ दिस इज माई पोटेंशियल एट पॉइंट C. नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट हेयर दिस चार्ज. सो वर्क एक्सटर्नल कितना हो गया मेरा इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 3. ये कितना हो जाएगा Q3 इंटू VC माइनस V इन्फिनिटी. इसको 0 हो गया, VC आपने पुट कर दिया, VC आपने ऑलरेडी निकाल दिया. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर VC बिकॉज ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2. नाउ दिस इज़ योर वैल्यू VC. नाउ अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, टोटल मेरा वर्क डन तीनों चार्जेस को इस
पोजीशन को में असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा मेरे को। यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी के, आपने चार्जेस को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। अब मेरे को तीनों चार्जेस को इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों करते हैं। W1 मेरा 0 है, W2 मेरा ये है और W3 मेरा ये आ गया। सो आई हैव गॉट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला कि तीन चार्जेस को लेके आते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी कैसे होती है, 1/4πε0, इन दोनों के बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी, इन दोनों के बीच की 1 और 2 के बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी, 1 और 3 के बीच में, एंड देन 2 और 3 के बीच में। ठीक है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। अगर 4 चार्जेस हो गए तो यू विल बी हैविंग 1 2 3 4 चार्जेस, तो 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 4 के बीच में और 1 और 5 के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी हो जाएगी। फिर ठीक है, फिर 2 और 4 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, ठीक है, और फिर 4 और 5 के बीच में। ठीक है, सो लाइकवाइज 3 और 4 के बीच में, ये 3 है। सो पहले 1 की इंट्रैक्शन एनर्जी 2, 1 की 3, 1 की 4, सेम वे 2 की 4, 2 की 3, एंड देन लास्ट में 3 और 4 के बीच में। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल बी हैविंग द इंट्रैक्शन एनर्जी। 6 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मेरा स्पेस में, उस स्पेस में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब क्या होगा। तब उस केस में जब मैं फर्स्ट चार्ज लेके आऊँगा इन्फिनिटी से, तब उस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माई पोटेंशियल विल बी देयर। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल चार्ज लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माई पोटेंशियल विल बी देयर एट दिस पॉइंट। नाउ माई work done external will be in getting a charge q from infinity to point p is nothing but my q into v at p minus infinity, v infinity ये 0 हो गया, और vp ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 0 नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से v आ गया, तो यहाँ पे मेरा qv हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल qv हो जाएगा। अगर 2 चार्जेस लेके आ रहा हूँ, सेम वे करेंगे, पहले ये लेके आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी वी ए होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोज इस पॉइंट पे वी है, यहाँ पे वी बी है। ठीक है, तो ये वी ए और वी बी हैं पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, नाउ Q1 लेके आया मैं, पहले Q1 लेके आया, सो Q1 विल बी Q1 इंटू वी ए। ठीक है, सो दैट इज़ अ वर्क एक्सटर्नल डन बाई इट। नाउ Q1 की वजह से भी देयर विल बी वन इलेक्ट्रिक, Q1 अब मेरा यहाँ पे आ गया, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ जो वी बी होगा प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, ये दोनों पोटेंशियल दोनों मेरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ इट विल बी Q2 इंटू वी बी, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, प्लस मेरा Q1 की वजह से कितना आ गया, Q1 डिवाइड बाई 4πε0 x। ठीक है, ये x। नाउ टोटल वर्क डन कितना हो गया मेरा Q1 और Q2 को लाने में, Q1 वी ए, Q2 वी बी प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया। एंड नाउ potential energy is nothing but external work done in bringing the charge into this configuration is nothing but it got stored into my potential energy. So now this is what two point charges, 2 charges को store करने के लिए this will be my potential energy. ठीक है, so this is all in potential energy. So यही चीज़ याद रखनी है आपको कि any work done if you are doing against the conservative forces it got stored into your potential energy. ठीक है, तो आप चार्जेस को बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी में ऑलरेडी फील्ड होता है अर्थ की वजह से, जो कि हमारा जो सेकेंड बॉडी है वो दिखती नहीं है। अर्थ हम लोग अपने क्वेश्चन में कभी अज्यूम नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है इनविजिबल है वो। बट यहाँ पे क्या होगा ना, आपको सबसे पहले एक पहला चार्ज आएगा, उसकी वजह से फिर फील्ड क्रिएट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसकी वजह से भी होगा, तो आपस में इंट्रैक्शन होगा। सो ठीक है, अब कंटिन्यूस आप चार्ज लेके आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चार्ज लेके आ रहे हो, आप इसका सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, इंट्रैक्शन एनर्जी इनके बीच में बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस पूरा सिस्टम ले लूँ तो अगर जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो उस पर, इसकी सिस्टम की इंट्रैक्शन एनर्जी बढ़ती जा रही है, बिकॉज यू आर एडिंग अप मोर चार्जेस, you are bringing more charges from infinity to this particular place, you are bringing more charges, that means you are doing more and more amount of work done, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, आपको मोर या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आपका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे बढ़ता रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा आपका, तो आपको वर्क एक्सटर्नल ज़्यादा करना पड़ेगा टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। सो विद दिस वे यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो और द इंट्रैक्शन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सो बस यही पॉइंट इसमें याद रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी गॉट स्टोर्ड विच कैन बी यूटिलाइज लेटर।
अब हम क्वेश्चन करेंगे कि पहले हम देखेंगे एनर्जी विल एनर्जी गेट स्टोर्ड, और उसके बाद वी रिलीज द सिस्टम, तो एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मोशन एनर्जी, वो एनर्जी स्पेंड हो जाएगी। पहले तो एनर्जी स्टोर होगी, फिर एनर्जी स्पेंड होगी। ठीक है, आपने पहले वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन, आपने एनर्जी स्टोर करी। क्या किया आपने? वर्क एक्सटर्नल किया। ठीक है, हमने 2 केस देखे थे, क्या होता है, या तो मोशन में एनर्जी स्पेंड हो जाती है या फिर मेरा एनर्जी स्टोर हो जाती है। हमने क्या किया था, एनर्जी को स्टोर कर लिया इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई। नाउ यू रिलीज द सिस्टम, द एनर्जी इज गोइंग टू गेट स्पेंड, एनर्जी स्पेंड हो गई। सो एनर्जी स्पेंड इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और अगर कोई भी मेरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर देयर। ठीक है, ओनली, एंड द सेकंड कंडीशन इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, जैसे फ्रिक्शन हो गई, एयर ड्रैग हो गया। सो नो कंजर्वेटिव फोर्स इफ देयर इज इन ए सिस्टम, एंड ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम, एंड देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होनी चाहिए, देन इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम। So this thing we are going to apply it now. So in that case we can say decrease in potential energy or is equal to increase in kinetic energy, or decrease in kinetic energy is equal to increase in potential energy. एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहेगा पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में। ठीक है, सो या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे इज इक्वल टू माई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू माई फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इस पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन पे इनिशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दे आर बोथ इक्वल। और वो इक्वल की मेजर कंडीशन जो है वो है कि जितनी भी फोर्सेस होनी चाहिए वो सारी कंजर्वेटिव होनी चाहिए, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। ठीक है, नॉर्मल जनरल एनर्जी कंजर्व रहेगी हमारी, बट मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी विल ओनली बी कंजर्व, फर्स्ट थिंग इज कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, एंड ऑल द फोर्सेस विद इन द सिस्टम नीड्स टू बी कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज और द एनर्जी इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड। नहीं तो एनर्जी विल बी मूव आउट ऑफ द सिस्टम, देन द मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन सम क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट 5 सेकेंड, आई जस्ट हैव वाटर। Yes. So let's begin. Let's see further. अब क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बेसिस पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज आई हैव सीन कि कहीं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे दी, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस नॉन कंजर्वेटिव थिंग, यू कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इफ आपके सामने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, देन इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट मीन्स कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन by all the forces is equal to final kinetic energy, then only you can get that equation you can apply it, because that equation is valid in all the non-conservative and conservative forces plus external, अगर वहाँ पे external forces भी हैं तब भी आप लगा सकते हैं, but mechanical energy में no external force and only conservative। चलो देखते हैं, हमारा सिस्टम में बता रखा है कि हमारा सिस्टम ऐसे स्टोर्ड है Q1 Q2। ठीक है, 3 चार्जेस मेरे ऐसे स्टोर्ड है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। फिर कह रहा है कि वर्क डन कितना हो गया, अगर मैंने इसको इफ़ आई हैव रिड्यूस द, अभी मेरा ये A है। ठीक है, फिर रिड्यूस टू A by 2. Now I am bringing it close, so that means potential energy of the system is going to get increased. I have to do work external, so I have been asked to find out the work external. If I'll do the interaction energy, अगर मैं इसका निकाल दूँ तीनों की इंट्रैक्शन एनर्जी एट A/2 पे निकाल दूँ, सो दैट इज़ नथिंग बट कि जितना मेरे को वर्क एक्सटर्नल करना पड़ा, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी अभी मेरी सिस्टम में है इस पॉइंट पे, जब मेरे ये तीनों A/2 पे हैं, तब उस पॉइंट पे मैं जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माई वर्क डन। ठीक है, अगर मैं ये निकाल दूँ। तीसरे में क्या, अगर मैंने चार्ज को रिलीज़ कर दिया, वेलोसिटी निकालनी है एट V इज इक्वल टू 2A। ठीक है, अब सिस्टम है मेरा, बिकॉज दिस सिस्टम ये मेरा सपोज इट इज़ कीपिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जो कि फ्रिक्शनलेस है, दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर एंड ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं इसमें। सो माई फोर्सेस आर माई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, बट दैट इज वर्क डन वहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन। ठीक है, मोशन इसका ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी अंदर की साइड में लग रही होगी, एंगल 90 डिग्री है, तो वहाँ पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वर्क डन विल बी जीरो। सो हमारी जो फोर्सेस होंगी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब इन तीनों में हम क्वेश्चन एनालाइज कर दिया, अब करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि इस वाली बॉल पे इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, इसकी वजह से इधर लग रही होगी, इसकी वजह से इधर लग रही होगी, जो इन दोनों का नेट आ रहा होगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। और ये बिकॉज इट्स सिमेट्री की वजह से जो फोर्सेस होंगी इस पर, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको रिलीज़ करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और तीनों को हम लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अभी ये एक स्ट्रेस सिचुएशन में है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसको रिलीज़ किया तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो अब मेरे को जब ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा 2a साइड का, तब मेरे को बतानी है इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वेलोसिटी कैसे बताएंगे, वी कैन सी के इस पॉइंट पे सम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, सो दैट मीन्स यहाँ से डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज माई चार्जेस आर मूविंग अवे, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, सो वी कैन से डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल थ्री। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करते हैं हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इसकी तीनों की इंट्रैक्शन एनर्जी वी कैन डायरेक्टली डू कि U12 प्लस U13 U23, इन तीनों को, और तीनों की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज द ए इज सेम और चार्जेस तीनों के क्यों हैं, तो टोटल मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पॉइंट पे 3/4πε0 Q²/a। सेम ऐसे अगर आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, सेम वे यू कैन फाइंड आउट कि U12 U14 U13 U23 एंड U24 एंड U34, तो 6 फैक्टर्स आ गए। इन सब की पूरे सारे चार्जेस को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए दिस इज माई वर्क डन, और नाउ इट गॉट स्टोर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। 5 लाना है 5 ले आओ, 6 लाना है 6 ले आओ, और इसको भी अगर रिलीज़ करेंगे सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। चारों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अगर 3 दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। अब मेरे को कह रहा है कि अगर मैंने इसकी लेंथ हाफ कर दी, अब मेरे को वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाने में, इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाने में, इसको यहाँ पे, ताकि ये तीनों हाफ पे आ जाए। अब हाफ पे आ गए, सो दैट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है इट गॉट स्टोर्ड, जो भी एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसकी इस पोजीशन पे हम लोग देखते हैं, इसकी ये वाली पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो अगेन इंट्रैक्शन एनर्जी निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a/2 रख देंगे, बस a की जगह हमने a/2 रख दिया। फ्रॉम देयर वी हैव गॉट द इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, अब नाउ इस पोजीशन से इस पोजीशन के में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वी विल सी वर्क एक्सटर्नल। फ्रॉम पोजीशन 1 से 2 लाने में कितना करना पड़ा, U2 माइनस U1। U2 क्या होगा मेरा, जब मेरा a/2 है, और ये मेरा क्या है, जब मेरा a है। तो यहाँ पे ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मैं माइनस इट बाय दिस, दैट इज गोइंग टू गिव मी द वर्क डन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन इट हियर। अब देखते हैं इसमें विल डू द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो सो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, अभी इस पॉइंट पे है, तो दैट मीन्स सम पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, नो काइनेटिक एनर्जी। सो धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे। अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से। दैट मीन्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इस पोजीशन से ये वाली पोजीशन तक। ठीक है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड कॉन्फिगरेशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी। सो इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 3/4πε0 Q²/a माइनस Q, ये वाली हो गई मेरी जब ये 2a पे पहुंच जाएंगे, दिस इज माई 2a। जब ये 2a पे हो जाएंगे दिस विल बी माई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों को मैंने माइनस कर दिया। सो इतना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv² इसका, हाफ mv² इसका, हाफ mv²। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू हाफ mv², ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम एयर। ठीक है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम एयर। आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर में भी यू कैन डू द सेम थिंग। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट में भी वी आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, मूव्स विद द स्पीड v0 डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। ठीक है, एक ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है इसका। ठीक है, सो पॉजिटिव E प्लस E हो गया, सो इट इज़ kept here and another proton it's be charged with velocity v। ठीक है, और ये फ्री है, दैट मीन्स इट इज़ फ्री टू मूव। जैसे जैसे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इसका फील्ड होगा और ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो इसकी फील्ड की वजह से इट विल स्टार्टेड गेटिंग मूविंग। सो इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा, और नाउ ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रहा होगा। तो यहाँ पे इसका रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, फिर दोनों के बीच में
सेपरेशन बढ़ता जाएगा. सो एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी बोथ हैव द सेम वेलोसिटीज. ठीक है, दोनों की सेम वेलोसिटी आ जाएगी एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट अप्रोच. तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स कि अभी जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी है, हाफ mv² दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी ये है हाफ mv². ये काइनेटिक एनर्जी जो मेरी फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगी, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम. पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट अ आर मिनिमम, जितना इसका मिनिमम होगा इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी जितनी होगी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई. और फिर हमारे को वी नीड टू हैव द रिलेशनशिप. ये तो एक ही क्वेश्चन आई है, हमारे पास दो अननोन है आर और वी. तो दूसरा हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हमारे सिस्टम में. सो दैट मीन्स जो इनिशियल फोर्स रहेगी मेरी, सो जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी दैट गॉट कंजर्व्ड. सो इनिशियल मोमेंटम जो रहेगी दैट गॉट कंजर्व्ड बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स. बिकॉज फोर्स इज माई डी पी बाई डी टी होता है ना. सो नाउ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, सो डी पी इज 0, so that means p is constant. p is my constant. ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम कितनी है मेरी, m इंटू यू. सो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू. फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई कि ये भी मेरा v वेलोसिटी से जा रहा है और ये भी मेरा v वेलोसिटी से जा रहा है. फाइनल मोमेंटम हो गई mv प्लस mv. यहाँ से मेरा u और v में रिलेशन आ गया. एक इक्वेशन ये बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन द स्टेज 2 प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. वो वाली लगाते हैं. ये हमने देख लिया, u डिक्रीज फ्रॉम u टू u v एंड v इज़ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू v. नाउ सेकेंड वाली लगाते हैं. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, इसकी डिक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी. पहले कितनी थी, हाफ mv² माइनस 1/2 mv² इज इक्वल टू इसकी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 0 से v प्लस देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई हाफ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब ये दोनों इन दोनों के बीच में आर मिनिमम होगा और दिस इज़ माई ई, दिस इज माई ई. तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² और आर मिनिमम. ठीक है, सो दिस इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ विल हैव टू इक्वेशन कि हमें एक ये अननोन है एंड v इज़ अननोन. सो टू इक्वेशन, टू अननोन, वी कैन ईजिली सॉल्व इट, गेट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है मेरे को, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इस mg/q एग्जिस्ट इन द स्पेस. ठीक है, एट पोजीशन शोन ए पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग द चार्ज q इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ लाइटली इंसुलेटेड रॉड. ठीक है, ये रॉड है, यहाँ पे माई मास m चार्ज q इज अटैच्ड. If the particle is released from the position, find the angular velocity of the rod when it passes from the bottommost point. Angular velocity means we have to find out the omega here. Omega means अगर मैं यहाँ पे इसका velocity निकाल लूँ then I can do it velocity by L, जो मेरे को ये length पता ही है, is equal to my omega. तो मेरे को इसको finally मेरे को यहाँ पे इस point पे velocity निकालनी है. Let's see कि इस पे forces कौन कौन सी हैं and whether we can use the work energy theorem or we can use the conservation of mechanical energy. Forces कौन कौन सी है, एक तो ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी कैन सी के इसकी वजह से जो भी चेंज इन पोटेंशियल आएगा दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू मोशन एनर्जी. और दूसरी क्या है मेरी, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सो ये दोनों के बीच में वाई आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दूसरी मेरी. आई कैन अप्लाई द मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी बिकॉज दो फोर्सेस है मेरी, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोथ आर कंजर्वेटिव और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में. ठीक है, सो ये मेरी पोजीशन ए है, ये मेरी पोजीशन बी है. नाउ आई विल अप्लाई के यहाँ पे मेरा सम पोटेंशियल इज़ देयर बिकॉज ऑफ ई, सो वी कैन से वी ए इज़ देयर एंड वी बी, इस पॉइंट पे वी बी इज़ देयर. सो हमारे को इन द डायरेक्शन, ये मूव तो यहाँ से यहाँ पे किया है बट वी हैव टू सी के इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव किया है. सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से यहाँ पे दिस एक्स इज मूव्ड. ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, या अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सो यू ये वाले पॉइंट पे, सो ये मेरी लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये वाले पॉइंट के और ये वाले पॉइंट की दोनों की मेरे एक तो ये इक्वी पोटेंशियल होंगे. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ से लाने की जगह इफ़ आई टेक इट कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल, दैट इज आई कैन कैलकुलेट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स
माई पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज किया? सो पोटेंशियल एनर्जी यू बी, सपोज इफ आई टेक इट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना किया? यू ए माइनस यू बी निकालते हैं. तो यू ए पे कितना, यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी मेरे? क्यू इंटू चार्ज ये है क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी. ठीक है, और वी ए और वी बी को कैसे लिख सकता हूँ मैं? ई इंटू ये एक्स. ठीक है, ई इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं. वी ए माइनस वी बी आई कैन राइट इट डाउन वी इंटू एक्स. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन. वी ए माइनस वी बी हमने देखा था ना उसमें स्टार्टिंग लास्ट लेक्चर में, व्हेन वी आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोपोटेंशियल. तो यहाँ पे इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम वी ए टू वी बी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी जस्ट हैव टू राइट डाउन ई डॉट, ये x कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये x है. आई कैन टेक आउट द x फ्रॉम हेयर. ये l है. दिस विल बी माई l cos थीटा एंड दिस विल बी माई l sin थीटा. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया मेरा x की वैल्यू l sin थीटा. सो ये मेरा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ से यहाँ तक में. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है? बिकॉज इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वहाँ पे पोटेंशियल मेरा डिक्रीज होता है. सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिक्रीज इन पोटेंशियल प्लस डिक्रीज इन दिस ग्रेविटेशनल एनर्जी. ग्रेविटेशनल एनर्जी पहले यहाँ पे थी हाइट पे, अभी डिक्रीज़ हो गई यहाँ पे, वाई डिक्रीज़ हुआ. सो डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिक्रीज़ इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई. अब पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज़ हुआ मेरा? एम जी इंटू एच, यहाँ से यहाँ तक एम जी इंटू एच, और ये कन्वर्ट हुआ मेरा काइनेटिक एनर्जी में. जो बढ़ा है मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. ठीक है, सो यहाँ से वाई की वैल्यू मैंने डाल दी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, ये इक्वेशन मेरी आ गई. फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी. यहाँ से वी, बिकॉज एवरीथिंग इज नोन टू मी, थीटा 45 डिग्री है. आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 45 डिग्री. एल मुझे दे रखा है, द पार्टिकल इज एल. ओके, एल विल बी कैंसिल बिकॉज मेरे को ओमेगा निकालना है. सो वी बाय एल हो जाएगा. एल वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एल. देन जी नोन, एम नोन, क्यू नोन एंड ई नोन. ठीक है, एवरीथिंग इज नोन, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या रखा है मेरे को? स्मॉल आइडेंटिकल बॉल विद इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ अ राइट पॉलीगन. ठीक है, ये राइट एंगल पॉलीगन है, 6 बॉल्स रखी हुई हैं. ठीक है, एल साइड एल. नाउ इट इज़ बीन सेट कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट वन ऑफ द बॉल इज़ रिलीज. एक बॉल को मैंने रिलीज़ कर दिया यहाँ से. सो इट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन आफ्टर सफिशेंटली लॉन्ग टाइम लेटर. सफिशेंटली लॉन्ग टाइम मीन्स कि इन दोनों, अब इसका इंट्रैक्शन एनर्जी खत्म हो गई 1 की, बाकी सबके साथ ये इतना दूर चला गया. दैट मीन्स इट इज़ एट अ इन्फिनिटी पोजिशन. सो एट दिस पॉइंट potential energy will get 0. ठीक है, at this point potential energy will get 0, only kinetic energy is there. So now it has gone sufficiently long time later, the ball adjacent at a certain instant one ball is released. After sufficiently long time later, जब ये काफ़ी दूर चला गया, उससे थोड़े टाइम बाद, जब ये जहाँ पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट 0. उसके थोड़ी देर बाद मैंने बॉल बी को भी यहाँ से जाने दिया. ठीक है, बॉल बी स्टार्टेड मूविंग, तो इट विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, सॉरी. इट विल, बिकॉज नाउ 1 2 3 4 ये 4 है मेरी, तो इसकी वजह से, इन चारों की वजह से जो मेरा फोर्स, नेट फोर्स आएगा, इट विल मूव इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो अब ये जो मूव करेगा मेरा द एडजेसेंट बॉल टू द प्रीवियसली रिलीज्ड एंड फ्रीड. अब ये सेकंड बॉल को मैंने रिलीज कर दिया. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिलीज बॉल आर फाउंड टू बी डिफर बाय टी. तो आफ्टर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इसका भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, 1 के पास भी एंड 2 के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है, अब इन दोनों का मेरे को बताना है, इन दोनों के बीच का मेरे को डिफरेंस दे रखा है. K1 माइनस K2 इज बिन गिवन T. ठीक है, नाउ हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द बॉल. ठीक है, चार्ज ऑन ईच बॉल निकालना है मेरे को. ठीक है, पहले देखते हैं हम पहली बॉल को रिलीज़ करते हैं. तो पहली बॉल को रिलीज़ मीन्स कि यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन दिस कॉन्फिगरेशन. सो जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट माई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इसमें? यहाँ पे जो भी इसका 6 की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा, सपोज V पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट Q इंटू वी. ठीक है, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू वी. इस पॉइंट पे Q इंटू वी आ गई मेरे. दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी, द लास्ट में मेरी 0 हो गई ना इनफाइनाइट पोजीशन पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू माय काइनेटिक एनर्जी. तो K1 आ गई मेरी Q इंटू वी. सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट, बिकॉज V जो पोटेंशियल होगा मेरा, ये
ये इस पॉइंट पे ये पांचों बॉल की वजह से दिस इज़ माय पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, ये पांचों बॉल की वजह से ये पोटेंशियल मेरा होगा इस पॉइंट पे। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी ये। नाउ अब क्या होगा मेरा टू पे मेरा जो पोटेंशियल होगा अब कितना होगा, इट इज़ जो पहले कितना होता अगर पांचों बॉल होती तब v होता, अब कितना होगा v माइनस जो इसकी वजह से पोटेंशियल था पहले वो माइनस हो जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, इट इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय ये जो इनके बीच में जो लेंथ कितनी है l, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाली बॉल चली गई ना अब इसकी वजह से, जो ओवरऑल था सबकी वजह से v था, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर ये वाली बॉल भी होती तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मेरा v होता पांचों बॉल की वजह से। अब क्या ये वाली बॉल मेरी चली गई है, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा v माइनस जो इसकी वजह से जो पोटेंशियल था मेरा, ठीक है, इसको मैं माइनस कर दूंगा v माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ये मेरा पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट का। तो अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई, इनटू मैं q टाइम्स कर दूँ इसको, ठीक है, दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हियर इज, सो अगेन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माय गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो वहाँ से मेरा k2 आ जाएगा। नाउ आई विल पुट इट इनटू द डिफरेंस एंड गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया v माइनस q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ठीक है, इसको मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज गिव माई पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनल माई जीरो है, ये मेरी इनिशियल थी, फाइनल मेरी जीरो हो गई, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरी k2, इनिशियल कितनी थी जीरो, फाइनल आ गई मेरी k2, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरी k2, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी k2 आ गई। अब k2 और k1 के बीच में डिफरेंस दे रखा है विच इज 2, k2 माइनस k1 ये हो गया। अब दिस माइनस दिस किया मैंने, तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा क्यू वी दोनों में, बिकॉज आई एम डूइंग k1 माइनस k2 किया, सो ये कैंसिल होगा। ये वैल्यू होगी मेरी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, यहाँ से मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी है, आई टेक दिस वैल्यू हेयर, सो दिस इज माई आंसर, सो दिस माई आंसर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इसमें यही कॉन्सेप्ट था, एक बॉल जाने के बाद अब इस पर कितना मेरा यहाँ पे कितना पोटेंशियल रहा जिसकी वजह से आई कैन टेक आउट द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में एक बॉल ये है, एक जो बॉल नहीं सॉरी एक चार्ज है एट दिस पॉइंट q1 और एक ये चार्ज है, इट इज़ नाउ मूविंग, ये जो चार्ज मूव कर रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ t, ठीक है। अभी तक हम चार्ज मूव कर रहे थे ये डायरेक्टली अलॉन्ग द लाइन ऑफ सेंटर अलॉन्ग देयर सेंट्रल लाइंस के थ्रू मूव कर रहे थे। अब क्या है कि इन दोनों के सेंट्रल के बीच में डिस्टेंस है ऑलरेडी d, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, पहले तो पास जाता जाएगा, फिर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट पे जाके इट विल बी सो मच के इट विल टेक अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, इट विल टेक अ कर्व लाइक दिस। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। बाकी सब जगह हम देखेंगे, बाकी सब जगह तो डिस्टेंस इज मोर, ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा, तो सबसे कम कब होगा, जब मेरा ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस के जब इन दोनों के बीच में मिनिमम मेरा आर मिनिमम निकालना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर मेरा ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये मूव करेगा और फिर एक पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आएगा एंड इट विल टर्न लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ये इट विल टर्न लाइक दिस और यहाँ पे इट विल टेक अ रिपल्शन लाइक दिस, ठीक है। सो दोनों केस को सेम तरीके से ही हो सकता है, विल डू इट इन द सेम मैनर, बट यहाँ पे क्या होगा ना, इन द लास्ट केस जब हम ये दे आर मूविंग इन अलॉन्ग देयर लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू मूव कर रहे थे, तब वी आर कंजर्विंग देयर linear momentum. In this case we are going to conserve their angular momentum, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर माई बॉडी इज़ रोटेटिंग, ठीक है, अगर बॉडी की टेंडेंसी है इट्स रोटेटिंग, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट और देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो अगर देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देन इन दैट केस लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, ओ सॉरी एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, नॉट द लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अगर कोई मेरी एंगुलर टॉर्क नहीं है। जैसे लीनियर मोमेंटम वाले केस में था नो एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम में होता है इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, देन इन दैट केस अगर जो फोर्स है मेरी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी जो फोर्स है मेरी उसका देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, दैट फोर्स कुड नॉट एबल टू गिव एनी एक्सटर्नल टॉर्क, अगर नहीं है तो देन माई एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। So we have not studied that concept yet because that is a concept will come in जब हम rigid bodies का motion देखेंगे, rotational motion देखेंगे rigid bodies का, तब आएगा। तो that's why I'm giving you just the brief कि that is nothing but जो इसका फॉर्मूला होता है that is nothing but linear momentum into जो इसका
दिस डिस्टेंस, ये जो इसका परपेंडिकुलर, ये लीनियर मोमेंटम इनटू दिस डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर, सपोज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो जो जिस पॉइंट के थ्रू मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सपोज आई हैव टू टेक आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट के थ्रू निकालना है. नाउ एक फोर्स तो इस पर लग रही है, सो सपोज दिस फोर्स इज देयर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इधर जाए, बट इन दोनों के बीच में जो लाइन, जो सपोज दिस फोर्स इज हेयर, नाउ जो मेरी फोर्स है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो टॉर्क कुछ भी नहीं आएगा. टॉर्क के लिए क्या चाहिए होता है, आर इंटू एफ. टॉर्क मेरा क्या होता है, आर इंटू एफ. यहाँ पे आर मेरा क्या है, जीरो, क्योंकि ये जो मेरा फोर्स का जो ये आर है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली, सो देर इज पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, सो आर इज जीरो, सो नो टॉर्क इज देयर. सो ये जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इसकी वजह से कोई मेरा टॉर्क नहीं होगा. ठीक है, सो देन इन दैट केस आई कैन कंजर्व माई एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू उस पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू निकाल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम इनटू आर क्रॉस पी होता है. ठीक है, दैट इज इस पॉइंट के थ्रू निकाल रहा हूँ, सपोज लीनियर मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, सो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये है डी. ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी हो गई, एम वी नॉट इनटू ये डिस्टेंस डी. ठीक है, और यहाँ पे कितनी मोमेंटम हो गई, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज आर मिनिमम. ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल गेट चेंज. ठीक है, इसकी वेलोसिटी विल गेट चेंज. सो नाउ इस पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम हो गई, इट इज़ एम वी एफ, सपोज इस पोजिशन पे वेलोसिटी इज़ वी एफ, सो एम वी एफ इंटू आर मिनिमम. ठीक है, ये मेरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हो गई. यहाँ पे एम वी नॉट डी, एम वी एफ, आर मिनिमम. अब दूसरी हम इक्वेशन वही लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की. ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकालते हैं. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इट्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to increase in kinetic energy. That is what we are going to apply. So यहाँ पे potential, यहाँ पे इसकी kinetic energy it got decreased from half m v naught square to ये half m v f square, और यहाँ पे because it is यहाँ पे म्यूचुअली रिपेल करेगा ना, पहले इसको जब ये पास आता रहेगा इट इज़ गोइंग टू म्यूचुअली रिपेल. ठीक है, इसका ये ऐसे फोर्स आ रही है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, तो दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी. तो द डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ दिस वी नॉट डिक्रीज करके जाएगा वी एफ तक. तो डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ होती रहेगी, स्टोर इन देयर पोटेंशियल एनर्जी, जो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें स्टोर होती रहेगी. तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्टोर इन काइनेटिक एनर्जी, स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे वो कितनी हो गई, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम. ठीक है, इन दोनों की पोटेंशियल इंट्रैक्शन एनर्जी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम. यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम. ठीक है, वी एफ इज बिन गिवन टू यू, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम फ्रॉम हेयर. राइट, सेम वे अगर मेरा ये दूसरे, अगर मेरा नेगेटिव है तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा बस यहाँ पे, एंड एवरीथिंग विल बी सेम, द कॉन्सेप्ट इज सेम. ठीक है, द कॉन्सेप्ट विल बी सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे को 4 बॉल्स रखी हैं, 2 चार्ज हैं. ठीक है, 4 balls of mass m placed हॉरिजॉन्टल ऑन ए हॉरिजॉन्टल नॉन कंडक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये सरफेस है नीचे, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली ये 4 बॉल्स रखी हुई है. 1 and 2 इज बिन गिवन चार्ज Q. ठीक है, इन दोनों को Q चार्ज दे दिया. 3 and 4 आर अनचार्ज. ठीक है, इन दोनों को चार्ज दे दिया. सो दैट मीन्स देर इज़ ये चारों सिस्टम में दे आर कनेक्टेड है, तो देर इज़ अ पोटेंशियल इन इट. इन दोनों के अंदर चार्ज है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट they must, because of this, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में there must be a potential energy into it. अब मैंने इसको कट कर दिया, that means it is going to get released, potential energy decrease करेगी, kinetic energy मेरी बढ़ेगी, it's going to get cut. So यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, because when I'm going to cut it in this also, जो मेरी there is no external force, एक gravity है that is perpendicular to the motion, so in that case it is not going to because it is moving it is perpendicular, so it is not going to affect the center of mass. ठीक है, अगर मैं इन चारों को देखूँ, इसका सेंटर ऑफ मास इज लाइंग हेयर. सेंटर ऑफ मास कब मूव करेगा, व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ग्रेविटी है, बट ग्रेविटी इज ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग, ग्रेविटी इज गोइंग टू मूव दिस परपेंडिकुलरली, या तो अंदर मूव करेगा, सपोज ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जाएगा या बाहर आएगा, बट इट इज़ ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा मेरा सेंटर ऑफ मास का. मोशन कब होगा मेरा, इसी वाले प्लेन में ऐसे 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 कोई मोशन होगा, बट उसको मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच में जो है और दैट इज़ अ इंटरनल फोर्स. इन दोनों के बीच में जो भी रहेगी दैट इज़ एन इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो नाउ व्हेन एवर देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स द मोमेंटम, the center of mass
इज़ फिक्स्ड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. सो जब मैंने इसको कट किया, सो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास. सपोज मैंने इसको कट किया, दैट मीन्स ये यहाँ से स्ट्रिंग्ड है, तो इट दिस बॉल इज हैविंग अ टेंडेंसी टू स्प्रेड एंड कम डाउन, दिस बॉल इज ऑल्सो हैविंग अ टेंडेंसी टू कम डाउन. ये नीचे आएगा, सो दिस बॉल विल टेंड टू कम अप, ये वाली बॉल ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है. सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल बी मेंटेन एट दिस पॉइंट, ठीक है. सो फाइनल पोजीशन में जो मेरी होगी, जहाँ पे मेरे को निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 and 2 बॉल्स, इन दोनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे आएगी, जहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम कब होगी, सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सो दैट मीन्स ये बॉल ऊपर 3 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी. सो 1 and 2 सबसे दूर पोजीशन पे हो गई. सो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. अगर और कोई पोजीशन देखूँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 और 2 है और 3 and 4 मेरा यहाँ पे है, ठीक है. इन दिस केस भी इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी हाई होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, बिकॉज द आर इज लेस, आर लेस है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर. पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इन दिस केस द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. हमें वी मैक्स निकालना है ना, वी एक्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है. वो कब होगी, जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ये सेपरेटेड एट अ फारदर डिस्टेंस. और ये सबसे दूर कब होंगे, इस पोजीशन पे, जब मेरे दो चार्जेस ये हो गए, ये दोनों मेरे ऊपर आ गए यहाँ पे, और ये दोनों मेरे स्प्रेड आउट हो गए यहाँ पे आ गए, ठीक है. अभी भी मेरा सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहा है, चारों का सेंटर ऑफ मास भी इसी पोजीशन पे, कोई मूवमेंट नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास का. नाउ 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी लीस्ट इन दिस केस, ठीक है. सो नाउ इट इज़ मूविंग हेयर विद वी और इट इज़ कमिंग डाउन विद वी. अब इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी विल गोइंग टू गेट डिक्रीज. सो दिस इज अ पॉइंट, इस पोजीशन पे, ये वाली जब पोजीशन पे होगा, आई विल बी हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट. सो नाउ वी जस्ट अप्लाई द, ये कॉन्सेप्ट था इसमें. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी इस केस में बिकॉज इट इज़ इन दिस कॉन्फिगरेशन, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो नाउ विल अप्लाई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1/4πε0 Q0 स्क्वायर बाय ए. फाइनल में जब ये यहाँ से यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आके आ गया, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 3 है, ठीक है. सो Q स्क्वायर बाय 3 है. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई ना. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी चारों की, all 4 will be moving in same direction, all 4 will be moving. ये दोनों नीचे V से आएंगे, ये दोनों ऊपर V से जाएंगे, सो दैट ये जो सेंटर ऑफ मास है इट शुड नॉट मूव. अगर कोई भी V चेंज हो गया, अगर V किसी का भी बढ़ गया, सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा. देन आर जो सेंटर ऑफ मास मूव हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो दोनों वेलोसिटी ऐसे मेंटेन रहेंगी इन चारों की, के सेंटर ऑफ मास शुड नॉट बी मूविंग, ठीक है. सो ये दोनों V आ गई, ये दोनों नीचे V आ गई. सो आई कैन राइट इट डाउन 4mv स्क्वायर, ठीक है. फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V, ठीक है. आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V. इसमें जो कॉन्सेप्ट ये था कि इस ऐसे रीच अप करेगा ये मेरा सिस्टम, देन इन दैट केस आई विल बी हैविंग द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी और आई विल बी हैविंग द ऑल 4 velocities will be same to maintain the center of mass at the same position, ठीक है. So that is a concept here, right? सो ये अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिकल ए है हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू एंड ए मास एम एंड अनदर पार्टिकल बी है. सो ये हो गया मेरा ए प्लस क्यू मास एम एंड अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम, ठीक है, स्मॉल क्यू एंड एम है. इनिशियली हेल्ड एट ए डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे रखे, दैट मीन्स देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम. नाउ द पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ए, यहाँ पे फेंका इसे with a velocity u and the particle A releases simultaneously. इसको यहाँ पे फेंका and this also you started, यू इसको भी छोड़ दिया आपने. तो क्या होगा, पहले धीरे धीरे इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम होगा, फिर जब ये मिनिमम मैक्सिमम इनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उसके बाद दे विल मूव अपार्ट, ये दोनों मूव अपार्ट करने लगेंगे. मेरे से पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम का मतलब कि ये पहले यहाँ से यहाँ तक गया, दोनों में मिनिमम सेपरेशन, ये सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करके दोनों के बीच में आर मिनिमम हो गया, पहले आर मिनिमम, ये इंटरमीडिएटरी पोजीशन आ गई. इसके बाद इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड क्यू स्मॉल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्यू बिग विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. दैट इज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सिचुएशन. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू एनालाइज इनटू इट कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कितनी होगी, ठीक है. इसमें भी वही करेंगे हम.
मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी इट विल गेट जीरो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. जब भी आफ्टर लॉन्ग टाइम दे रखा है दैट मीन्स इन दोनों के बीच में सेपरेशन इतना बड़ा हो गया तब पोटेंशियल एनर्जी विल गेट जीरो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई. इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो भी मेरी इन दोनों के बीच में थी दैट गॉट जीरो एंड दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट हियर. सो यहाँ पे करते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले हम वो लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और फाइनल आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ये देख लिया ना हमने क्यों मूव करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव है. तो एक बार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फिर दोनों रिपल करके दोनों रिपेल करेंगे और दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी दैट विल स्टार्टेड डिक्रीजिंग और फिर एक ऐसे इतने पोजीशन दूर पे आ जाएंगे कि देयर पोटेंशियल एनर्जी विल गेट जीरो. तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1/4. पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं. इनिशियल मोमेंटम इज़ mu, फाइनल मोमेंटम इज़ mv1. इस डायरेक्शन में ही है और ये इस डायरेक्शन में, सो माइनस mv2 हो गया. ठीक है, दोनों का मास सेम है. अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 1/4 q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ पे दे रखा है. यू जस्ट पुट द वैल्यू लेटर ऑन हेयर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, u फाइनल इज माई जीरो, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज माई हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई है, पहले कितनी थी, ये फाइनल हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन. सो दिस इज वी हैव पुट इट. ठीक है, ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई. सॉरी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस के दिस इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि दोनों की वेलोसिटीज़ होंगी, दोनों की वेलोसिटीज़ में बढ़ी हुई होंगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, सो इसलिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो इन दिस वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a. ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट v1. ठीक है, v1 निकालनी है मेरे को. एक v1, ये दोनों मेरे अननोन है, v1 v2 इज़ अननोन टू मी. ठीक है, विल जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. v2 की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो, यहाँ से v2 निकालो, पुट द v2 यहाँ से निकालो फ्रॉम हेयर एंड पुट द वैल्यू ऑफ v2 की वैल्यू यहाँ से उठा के v1 की टर्म्स में और mu की टर्म्स में डाल दो यहाँ पे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ v1. ठीक है, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 जो कि हमें निकालना है. सो दैट्स हाउ यू विल डू इट. तो ये जब भी दिया जाए ना, जस्ट रिमेंबर आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल गेट जीरो. सो दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल टेक अ क्विक रिकैप. हमने आज देख लिया पोटेंशियल एनर्जी. वी हैव सीन ऑलरेडी पोटेंशियल, हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही हुआ था. टुडे वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द work external. So potential energy is nothing but whenever you do an external work against any conservative force, so in that the potential energy will get stored, the energy gets stored into it, it is called a potential energy. So that is what we have done. So whenever there are charges, तो charges के arrangement में जब आप उस charges को arrange करते हो किसी particular configuration में, you have to do an external work done. So that external work done is nothing but it is got stored into your potential energy. जैसे आपने चार्जेस को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा तो यहाँ पे आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, आप इसको छोड़ दोगे इट विल गेट रिलीज एंड इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. एक पार्टिकल की वजह से सॉरी इफ द चार्ज इज़ देयर प्लस क्यू चार्ज और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. सो वी हैव सीन इट कि 1/4 क्यू q1 डिवाइड बाय r. ठीक है, और अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट इंट्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अगर मेरे तीन चार्जेस में एक पॉइंट पे ले आया, सो इन तीनों के बीच में व्हाट इज़ माय पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का वही कॉन्सेप्ट वही है कि वो एक्सटर्नल वर्क डन कितना लगेगा तीनों को इस पोजीशन पे लाने के लिए. उससे मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि तीनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी आई कैन फाइंड इट आउट. इंट्रैक्शन एनर्जी कैसे होता है कि इन दोनों के बीच में निकाल ली, फिर ए और सी के बीच में निकाल ली और फिर बी और सी के बीच में निकाल ली इंट्रैक्शन एनर्जी. ठीक है, इन तीनों के बीच में. सो दिस इज़ व्हाट द इंट्रैक्शन एनर्जी. ओके, फिर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से हमारे दो चार्जेस हैं तो उसमें हाउ इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू इट. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई किया. वी हैव सीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का. हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब कर सकते हैं, व्हेन एवर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हेन ऑल द फोर्सेज आर ओनली कंजर्वेटिव. इन दैट केस वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, राइट. फिर हमने क्वेश्चंस देखे थे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और द दिस मिनिमम सेपरेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस देखे थे.
और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द सिचुएशन, सो ऑन दैट वी हैव सीन सम क्वेश्चंस, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हमारा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में वी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज़ देखेंगे, ठीक है. फिर विल सी सम क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कंडक्टर, उसकी वजह से इफ़ वी डू द अर्थिंग एंड ऑल दोज केसेस वी आर गोइंग टू कवर अप नाउ, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में विल डू द एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी. अभी हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से देखा था. फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा, विल स्टडी और सेल्फ एनर्जी, ठीक है. सेल्फ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा एंड दैट्स ऑल. फिर उसके बाद देखते हैं फिर कुछ एक एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसमें. तो मे बी अनदर 1 2 3 4, सो 3 to 4 लेक्चर्स हमारे और लगेंगे इसमें पोटेंशियल में, ठीक है. 3 to 4 लेक्चर लगेंगे. देन विल स्विच इट ओवर टू कैपेसिटेंस. एक और चीज़ है कि आई प्लान्ड अप टू स्टार्ट अ न्यू NCERT सीरीज़, जहाँ पे आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द NCERT, ठीक है. वट एवर इट्स बिन रिटन इन NCERT आई विल ट्राई टू ओपन ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक लाइन को ओपन अप करके आई एम एक्सप्लेनिंग द NCERT, ठीक है. लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन वीडियो ऑफ इट. सो मे बी टुडे और टुमारो आई एम गोइंग टू not today or tomorrow, I think whenever this lecture is going to come, okay, whenever this lecture is going to get upload, उससे पहले ही मैं NCERT वाला अपलोड कर दूंगा. एनीवेज चलो, एनीवेज बट मैं बताने के लिए है कि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई NCERT सीरीज. यू कैन गो एंड चेक दैट ऑल्सो. ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू.